फिजिकल टॉर्चर स्टार्ट किया सिर्फ इस बात के लिए कि तुम उसके अगेंस्ट। पिता के हाथों बेटी का सुहाग उजाड़ दिया गया। आंखों के सामने ही पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वजह थी सिर्फ जातीय अहंकार। बिहार के दरभंगा में हुई इस जघन्य वारदात ने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। पीड़िता तनुप्रिया अब इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और दोषियों को फांसी दिलाने की मांग कर रही है। राहुल 3 महीने पहले उसने तनुप्रिया से प्रेम विवाह किया था, लेकिन तनु के घर वालों ने इसे गुनाह मान लिया। तनु ये बताती है कि उसके पिता प्रेम शंकर झा ने पहले उसे फिर राहुल को झूठे रेप केस में फंसाने को कहा, लेकिन जब तनु ने इनकार किया तो 1 महीने तक क्रूर शारीरिक यातनाएं उसे दी गई, धमकियां दी गई कि मार देंगे, खत्म कर देंगे। राहुल ने तनु को उस नरक से बचाया, शादी की, कोर्ट में शिकायत भी दर्ज कराई, सुरक्षा मांगी, लेकिन सुरक्षा सिर्फ कागज पर रही। 5 अगस्त 2025 की दोपहर को दरभंगा DNCH हॉस्टल के बाहर अचानक प्रेम शंकर झा पिस्तौल लेकर आया और दर्जनों गवाहों के सामने सीधे राहुल के सिर पर गोली मार दी। राहुल तनु की गोद में जाकर गिरा, वहीं पर दम तोड़ दिया। मां बेसुध, पिता गणेश मंडल बस एक ही सवाल करते हैं कि दिन दहाड़े मेरे बेटे की हत्या करने वालों को फांसी कब होगी। तो वहीं पीड़िता यानी तनु ये बार बार कहती है कि मेरे पति ने मुझे मौत से बचाया था, लेकिन वही मेरी आंखों के सामने मारे गए। तो वहीं परिवार का यह आरोप है कि सिर्फ प्रेम शंकर झा ही नहीं बल्कि अश्विनी वत्स, अवनीश वत्स और कॉलेज की प्राचार्य भी इस साजिश का हिस्सा थे, जिन्होंने जाति के नाम पर जहर घोला और लगातार धमकियां दी। सवाल यह है कि जब कोर्ट में खतरे की शिकायत पहले से दर्ज थी तो पुलिस प्रशासन सो क्यों रहा था। DNCH जैसे संवेदनशील इलाके में दिन दहाड़े हत्या और आरोपी खुले में बिहार दहल चुका है, लेकिन क्या सिस्टम हिल पाएगा? क्या इस निर्दयी हत्या के दोषियों को फांसी होगी या केस भी फाइलों में दफन हो जाएगा? राहुल की प्रेम कहानी अब हत्या की कहानी बन चुकी है, जहां अंत में सिर्फ खून, आंसू और सवाल बाकी। बता दें कि इस वारदात को स्थानीय JDU विधायक रामविलास कामत ने भी जातीय अहंकार का एक परिणाम बताया और कहा कि ये सोच समाज को तोड़ रही है। पुलिस के पास CCTV फुटेज मौजूद है, गवाहों के बयान हैं और FIR है, और साथ ही SSP ने त्वरित जांच का भरोसा दिया है। सुपौल की रहने वाली तनुप्रिया और सहरसा के राहुल ने 5 मई को मंदिर में शादी की थी, लेकिन 3 महीने बाद ही गोली की आवाज ने शादी के सपनों को चकनाचूर कर दिया। तनु अपने बयान में यहाँ तक बताती है कि तनु के पिता ने उसे झूठा बयान देने को कहा था। जी हाँ, तनु बताती है कि उसके पिता ने उसे धमकी दी थी कि अपने पति को झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसा दो, लेकिन उसने ऐसा ना करके अपने पति से शादी की और शायद यही बात उनके पिता को नागवार गुजरी, जिसका अंजाम आज सबके सामने है। इसलिए ये सिर्फ एक बाप द्वारा बेटी का संसार उजाड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि उस जहरीली सोच का आईना है जो जाति के नाम पर खून बहाने से भी नहीं हिचकती है। लेकिन फिलहाल आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपके लिहाज से अनु ने सही किया या गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलें। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।